Hello students, good morning. As we are discussing about the public utility services, we have seen one later which is a problem regarding irregular water supply. Now we are moving to our next letter which is later regarding obtaining fire brigade services during a public gathering. तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा कोई बिजनेस है और उसके लिए हम एवरी ईयर जो जनरल मीटिंग अरेंज करते हैं, तो वैसे ही हमने एक जनरल मीटिंग अरेंज की है और उसके रिगार्डिंग हमने सारे हमारे शेयर होल्डर को इनविटेशन दिया है, सप्लायर्स को क्रेडिटर्स को, डेटर को, सबको इनविटेशन दिया है। और हम ये अजम कर रहे हैं कि जो पब्लिक गैदरिंग होगी वो बहुत लार्ज अमाउंट में होने वाली है इस ईयर। तो उसके रिगार्डिंग हमने हमारे यूनिट में जनरेटर भी मंगवा के रखा है। तो उस टाइम अगर ऐसी गैदरिंग हुई और पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, कोई उनको हार्म ना हो, इसलिए हमें फायर ब्रिगेड की सर्विसेज भी चाहिए, उनका ऑप्शन भी चाहिए, ताकि ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमने जो इवेंट ऑकर किया वो फुली सक्सेसफुल हो और किसी को हार्म भी ना हो। उसके लिए हमें फायर ब्रिगेड की सर्विसेज चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग हमें लेटर लिखना होगा। तो हम उसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो हमारा सब्जेक्ट तो हमें पता है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? अगर आप ये सिचुएशन डिस्कस कर रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आप अभी अपने ईयर की एंडिंग में ये जनरल मीटिंग अरेंज कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग हमने सबको इनविटेशन दिया है और बहुत लार्ज अमाउंट में पब्लिक को इनवाइट किया है और वो अज्यूम भी कर रहे हैं कि लार्ज अमाउंट में पब्लिक पार्टिसिपेट भी करेगी। तो उस टाइम पे आपने जनरेटर भी यूनिट में मंगवा के रखा है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शनरी पार्ट हुआ। उसके बाद मेन पैराग्राफ में हम उसे डिस्कस करेंगे और आप ये सिचुएशन नहीं तो दूसरी और भी सिचुएशन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो ओके, तो हम लेटर डिस्कस करते। हमारे यहाँ पहले बिजनेस का यूनिट का नेम लिखेंगे, सरस्वती संस्थान। उसके बाद लेफ़्ट साइड में हम क्या लिखेंगे? हमारे कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस हम राइट साइड पे लिखेंगे। कम्युनिकेशन के लिए हम फ़ोन नंबर, फैक्स, वेबसाइट, टेलीफोन नंबर, वो सब लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। राइट साइड में हम हमारा एड्रेस लिखेंगे बिजनेस का। उसके बाद वन लाइन लेफ्ट करके हम डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद इनसाइड एड्रेस और उसके बाद सब्जेक्ट लाइन जो हमें पता है, टू ऑब्टेन सर्विस ऑफ फायर ब्रिगेड ड्यूरिंग अ पब्लिक गैदरिंग। देन हम डिस्कस करते हैं हमारा लेटर सैल्यूटेशन वी हैव मेंशन। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शनरी पार्ट, we have organized a convention at the GMDC grounds on 12th May 2017 with the aim of giving information to the student of entire Gujarat regarding option of studies available after the 12th standard in various universities of Gujarat। तो यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ की गई है वो किसके रिगार्डिंग है और वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई है और कब ऑर्गेनाइज़ की गई है, सारी डिटेल दी गई है कि जीएमडीसी ग्राउंड में 12 मई 2017 को एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ की है। उसका एम क्या है? तो 12 के बाद जो स्टडी ऑप्शन स्टूडेंट के पास होते हैं उसके डिस्कशन के रिगार्डिंग इवेंट ऑर्गेनाइज़ की गई है। तो ये जनरल डिस्कशन हुई। आप इसके अलावा कोई और सिचुएशन पे डिस्कस कर सकते हो। देन मेन पार्ट हम देखते हैं। दिस इज़ अ कॉमन मीटिंग फॉर द स्टूडेंट ऑफ द साइंस एंड द जनरल स्ट्रीम्स, सो अ ह्यूज क्राउड इज़ लाइकली टू रिमेन प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके स्ट्रीम साइंस भी होगी और जनरल स्ट्रीम मतलब कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो मतलब वहाँ पे जो क्राउड होगा वो बहुत ज़्यादा ह्यूज क्राउड इज़ लाइकली टू रिमेन प्रेजेंट। तो पार्टिसिपेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जनरल पार्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस, इतनी सारी ह्यूज अमाउंट में पब्लिक पार्टिसिपेंट कर रही है तो उसके लिए पावर सप्लाई भी उतना रिक्वायर्ड होगा और तो उसके लिए पब्लिक को हार्म ना हो, इसलिए हम फायर ब्रिगेड को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो हम मेन पार्ट में वो डिस्कस करेंगे। इन द अबव मेंशन कन्वेंशन
A large gazebo of cloth will be built having an ad hoc power supply. मतलब कि एक क्लोथ का एक बिल्डिंग बनाई होगी गार्डन में, बीच में एक बिल्डिंग बनाई होती है, बिल्डिंग मतलब क्लोथ से बनाई होगी, एक रूम जैसा क्रिएट किया गया होगा और वो पावर सप्लाई के लिए क्रिएट किया गया है. हैविंग एन एड हॉक पावर सप्लाई, करेंटली उस कन्वेंशन के रिगार्डिंग पावर सप्लाई के लिए वो क्रिएट किया गया है. कंसिडरिंग ह्यूज द गैदरिंग एट वन प्लेस, वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ फायर ब्रिगेड एज अ सेफ्टी मेजर ऑन 12th May फ्रॉम 8 AM to 8 PM. टाइमिंग में प्रोवाइड की गई, तो मतलब रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे फॉर सेफ्टी मेजर्स. इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा है, पावर सप्लाई इतना ज़्यादा है, तो कुछ उससे हार्म ना हो, इसलिए सेफ्टी मेजर्स के लिए फायर ब्रिगेड को रिक्वेस्ट किया जाता है. और टाइमिंग कितनी है? 8 AM to 8 PM. द पीपल ऑफ अहमदाबाद वुड लाइक टू टेक अ नोट ऑन द सर्विसेज rendered by the fire brigade at the time of mishap and natural calamities. They are highly oblique for public security services offered. यहाँ पे हमारा लेटर ख़त्म होता है, इसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और उसके बाद सिग्नेचर. ओके, देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेटर है कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलरिटी इन क्लीनिंग ऑफ पब्लिक रोड्स. तो पब्लिक रोड्स की जो क्लीनिंग में जो इरेगुलरिटी आ रही है उसके रिगार्डिंग हमें ये लेटर लिखना है. तो यहाँ पे आप कोई भी सिचुएशन मेंशन कर सकते हो. आप ये भी लिख सकते हो कि आप कोई स्कूल रन कर रहे हो तो उसके बाहर के जो रोड्स है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रहे, तो स्टूडेंट की हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इशू भी डिस्कशन कर सकते हो. और अपने सोसाइटी का भी लिख सकते हो कि आपकी सोसाइटी में बहुत सारे होम्स है और वो पूरी सोसाइटी 400 और 500 होम्स की पूरी सोसाइटी है और वहाँ पे क्लीनिंग की बहुत प्रॉब्लम चल रही है और उसके वजह से पब्लिक के हेल्थ को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है. ओके, तो लेटर डिस्कस करते हैं. लेटर ड्राइंग अटेंशन टवार्ड इरेगुलरिटी इन क्लीनिंग पब्लिक रोड्स. तो यहाँ पे वडोदरा का लेटर, वडोदरा की सिटी का लेटर है, तो यहाँ पे मेंशन किया है महरू वडोदरा. देन एड्रेस का हमें पता है कि राइट साइड में हम हमारा एड्रेस लिखते हैं, लेफ़्ट साइड में इनसाइड एड्रेस. देन हमारा सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज़ इन क्लीनिंग पब्लिक रोड्स, उसके बाद सैल्यूटेशन और नाउ बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. वी हैव बीन रनिंग एन NGO अंडर द नेम महरू वडोदरा फॉर द लास्ट 7 years. यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, इट्स may be Maru Vadodara for the last 7 years. The institution has tendered services for the social and educational uplift with the concept of beautiful city. We have been conducted many programs in collaboration with the Vadodara municipality and other public institutions regarding social awareness and urban development. तो यहाँ पे जो सिचुएशन दी गई है वहाँ पे NGO का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे हम जो बिज़नेस रन कर रहे हैं वो NGO का बिज़नेस है, सोशल वेलफेयर के लिए हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, एजुकेशनल बेनिफिट के लिए बिज़नेस हम रन कर रहे हैं और हम म्यूनिसिपैलिटी के कोलैबोरेशन के साथ ये बिज़नेस रन कर रहे हैं. तो ये हमारा इंट्रोडक्शनरी पार्ट हुआ. आप यहाँ पे अपनी सिचुएशन भी मेंशन कर सकते हो, अपनी सोसाइटी का भी मेंशन कर सकते हो. आप कोई स्कूल रन कर रहे हो, कोई बिज़नेस रन कर रहे हो और आपका बहुत सारे यूनिट्स उसमें इंक्लूडेड है, बहुत सारे वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, ये भी सिचुएशन इंक्लूड कर सकते हो. As our institution is working with a view to beautify the city, we are quite sensitive and aware about cleanliness of Vadodara. It has been noticed by us that regular cleanliness is lacking of late on the main roads of Vadodara city. तो मतलब हम जो बिज़नेस रन करें हम बहुत कॉन्सर्न है रिगार्डिंग टू द क्लीनलीनेस एंड हेल्दीनेस. तो बट जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो बहुत इरेगुलर है,
क्लीनलीनेस प्रॉपरली हो नहीं रही है, रोड्स पे गार्बेज ऐसे ही पड़े होते हैं, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है, तो उससे पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इफ़ेक्ट होती है, चिल्ड्रंस को बहुत इफ़ेक्ट होती है, उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम होती है। हीप्स ऑफ गार्बेज, लेयर्स ऑफ डस्ट ऑन रोड्स, गार्बेज रोड्स पे पड़े हैं, डस्ट बहुत है। प्लास्टिक बैग्स ऑन द फूड, प्लास्टिक बैग्स के कारण जो एनिमल्स होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनकी हेल्थ को भी इश्यू होते हैं। एंड डिवाइडर्स एंड अदर डर्टी थिंग्स कैन बी सीन एवरीवेयर, तो सभी जगह पे सब dirty things can be seen. Is the municipality of Vadodara unaware about all this issue, or it is carelessness about them? तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि उनको, म्यूनसिपाल्टी को, वो इस सिचुएशन से अवेयर नहीं है या फिर वो केयरलेस है, उनमें केयरलेसनेस है कि वो इसको रेगुलरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते. इट इज़ आवर ड्यूटी टू see that the culture city Vadodara earns its own identity as a beautiful city. Also, we request you to give instruction to clean public roads on a regular basis. यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि वो रेगुलर बेस पे services हो. Keeps the city clean and beautiful through campaigns of cleanliness. Our organization assure full of cooperation for the cleanliness drive. तो उसके लिए डिफरेंट कैंपेन्स की जाए. हम भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरी सैटरडे ग्रुप है, आनंद में भी ऐसा ग्रुप है कि एवरी सैटरडे वो अच्छी जॉब करते फिर भी एक कैंपेन रन करते. तो एवरी सैटरडे वो अपना झाड़ू लेके निकल जाते और रोड्स साफ़ करते हैं. तो ऐसे कैंपेन्स रन की जाए और यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है कि हम भी उसमें कोऑपरेशन करेंगे. तो यहाँ हमारा लेटर ख़त्म होता है. आप यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन पे डिस्कस कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा लिखा है तो आपको यही सिचुएशन डिस्कस करनी है. उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है. हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं. पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी हमने अभी डिस्कस किया. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है, करस्पॉन्डेंस विथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होगी वो लोअर लेवल पे होती है. मतलब कि ग्राम पंचायत ले लो, सरपंच ले लो, जो छोटे टाउन में जो हैंडलिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन वो ले लो. देन टाउन में म्यूनसिपालिटी होती है वो ले सकते हो. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही लेनी है, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करती है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी. तो ये डिस्कस करते. लोकल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो नोन एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट. लोकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नॉन गवर्नमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ग्रुप्स, cooperative societies providing free services of और with subsidized rates etc. तो यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो गया ऐसा नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंक्लूड होगी, प्राइवेट सोशल नॉन गवर्नमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन. तो मतलब कि वो गवर्नमेंट के थ्रू रन नहीं होते हैं. प्राइवेट ग्रुप्स, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो ये सारी थिंग्स लोकल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड होगी. कॉरेस्पॉन्डेंस विथ लोकल गवर्नमेंट इज़ फॉर वेरियस रीजंस. तो वो रीजंस क्या है कि किस रीज़न से हम उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं. टू ऑब्टेन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, कंप्लेन और appreciate services provided, draw attention regarding public interest, to make suggestion regarding the procedure of the concerned department to obtain different types of document. तो इसको particularly हम डिस्कस करेंगे. Correspondence is addressed to the head or officer of the concerned department of the local body. Required documents are to be enclosed with the letter. Required prescribed forms are to be filed in or application are to be made. If applicable, fee is also to be paid.
तो यहाँ पे आपको जो प्रोसीजर होगी वो कैसी होगी कि आपको जिस भी रिगार्डिंग डिस्कशन करना है तो उस डिपार्टमेंट के हेड को लेटर लिखना होगा, और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगी उसे भी एंक्लोज करना होगा और अटैच करना होगा। और उसके साथ साथ अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है तो वो भी फिलअप करना होगा, और जो भी फीस एप्लीकेबल इफ़ होती है तो वो पेमेंट करनी होगी। The style, content and presentation in this type of letter should be clear and to the point. A photocopy of the letter submitted to an institution is very essential and should be preserved by the applicant so that in future in case of reference it can be used as an evidence. तो photocopy भी if required हो तो submit करनी होती है। and जो स्टाइल होगी, जो फॉर्मेट होगा वो क्लियर कट होना चाहिए और फॉर्मल वे में लिखना है। ओके, तो हम लेटर अब डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट यहाँ पे लेटर है रिक्वेस्ट फॉर क्लीनिंग ऑफ सेज पूल। तो अब ये सेज पूल क्या होता है, लेटर डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं सेज पूल। तो सेज पूल क्या होता है कि जिस एरिया में ड्रेनेज की कोई फैसिलिटी ना हो, कोई ड्रेनेज की प्रॉपर फैसिलिटी ना हो, तो हमें ये भी पता है कि हमारे एरिया में, हम अभी जो भी सिटी में रह रहे तो हमारे यहाँ पे विद्यानगर में पहले ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं थी, तो उस टाइम टेम्पररीली सेज पुल बनाए जाते थे। तो उनको क्या है कि थोड़े टाइम के बाद उनको फिर साफ़ करवाना होता है, ताकि अदरवाइज़ वो हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो वो कॉन्सेप्ट है सेज पुल का, जहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटी ना हो प्रॉपर, तो वहाँ पे सेज पुल क्रिएट किए जाते हैं। वो वेस्टेज के लिए, जो वेस्टेज होगा हाउस का, सोसाइटी का, उसके लिए ये सेज पुल बनाए जाते हैं। तो अब ये डिस्कस करते हैं रिक्वेस्ट फॉर क्लीनिंग ऑफ सेज पुल। तो यहाँ पे सेज पुल की क्लीनिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो कि आपके सोसाइटी में जो सेज पुल है वो बहुत फुल होगा, तो उसकी क्लीनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, और कोई दूसरी सिचुएशन पर डिस्कस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं लेटर। ओके, तो हम बॉडी पैराग्राफ से ही स्टार्ट करेंगे। हमें सब्जेक्ट कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, सब हमें पता है। इनसाइड एड्रेस कहाँ पे आएगा, हमारा एड्रेस, सेंडर का एड्रेस किस जगह पे आएगा, वो हमें पता है। तो हमारा सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर क्लीनिंग ऑफ सेज पुल, देन सैल्यूटेशन, एंड हमारा बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होता है। वी हैव बीन अलॉटेड हाउस इन सुदामा हाउसिंग अंडर द गवर्नमेंट स्कीम ऑफ गरीब आवास योजना, एज देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ ड्रेनेज इन दिस सोसाइटी टिल द डेट। द अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट इज मेड थ्रू सेज पुल विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अबव मेंशन हाउसिंग स्कीम। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि गवर्नमेंट की स्कीम है गरीब आवास योजना, तो उसके थ्रू इन लोगों को हाउस प्रोवाइड किए गए थे। और वो हाउस किस एरिया में थे, सुदामा हाउसिंग में। तो सुदामा हाउसिंग सोसाइटी में ये जो लेटर लिख रहे हैं उनको हाउस प्रोवाइड किया गया था। और यहाँ पे पूरी सोसाइटी की ओर से ये विपुल भाई है वो लेटर लिख रहे हैं। तो उन्होंने मेंशन किया है कि वो सुदामा हाउसिंग में रह रहे और वहाँ ये प्रॉब्लम है, और उनको जो हाउस प्रोवाइड किए गए थे वो गरीब आवास योजना के थ्रू थे। तो मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने हाउस प्रोवाइड किए गए थे। तो वहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं थी, तो लिक्विड वेस्टेज के लिए सेज पुल बनाए गए थे। तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शनरी पार्ट। अब हम मेन प्रॉब्लम हमारी सेकेंड पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट ऑफ लेट सेज पुल इन अवर एरिया आर नॉट बीइंग क्लीन। एज अ रिजल्ट द रेसिडेंशियल area stands risk of spreading epidemics very fast. It is possible that it may affect public health adversely. यहाँ पे ये हाउसेस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए गए थे। अगर ये कोई प्राइवेट हो गए तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्टिकुलर होम के ओनर हो गए उनकी होगी, बट यहाँ पे गवर्नमेंट की पूरी सोसाइटी थी, हाउसेस भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए गए थे, इसलिए ये लेटर गवर्नमेंट को लिखा गया। अदरवाइज़ प्राइवेट होते तो फिर गवर्नमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
तो इसलिए ये लेटर लिखा गया है कि ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए सेजपुल प्रोवाइड किए गए थे, बट सेजपुल भी प्रॉपरली क्लीन नहीं होते, रेगुलर उसकी क्लीनलीनेस नहीं होती है। तो अगर इफ वो रेगुलर क्लीन नहीं होंगे तो थोड़े टाइम में वो फुल हो जाते, तो उसके बाद क्या होगा कि जो आसपास के एरिया है उनकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा वो। All members of our housing scheme pay municipal tax regularly. A number of oral requests have been made for cleaning of the cesspool, yet no measures have been taken by the authority. तो यहाँ पे जो सारे मेंबर्स हैं वो रेगुलर टैक्सेस पे करते हैं, और उसके बाद रिक्वेस्ट भी की गई थी डिपार्टमेंट को कि इसके रिगार्डिंग कोई स्टेप्स एक्शंस लिए जाए, बट फिर भी कोई मेजर्स नहीं लिए गए अब तक। वी रिक्वेस्ट यू टू रिजॉल्व दिस कंप्लेंट एज अर्ली एज possible. If concrete steps in this regard are not taken by the authority in the nearest future, the residents of our locality will be compelled for agitation in the Gandhian way. तो मतलब कि जल्दी से जल्दी इस रिगार्डिंग कोई एक्शंस लिए जाए, अदरवाइज़ जो पब्लिक है, जो सोसाइटी की पब्लिक है, वो इसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, स्ट्राइक करेगी अगर कोई एक्शंस नहीं लिए गए, स्टेप्स नहीं लिए गए। तो ये हमने डिस्कस किया रिक्वेस्ट फॉर क्लीनिंग ऑफ सेजपुल। तो यहाँ पे ये प्रॉपर स्कीम थी, उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया गया था। आप कोई दूसरी सिचुएशन पे डिस्कस कर सकते हो। एंड हमने डिस्कस किए दूसरे लेटर कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलरिटी इन क्लीनिंग ऑफ पब्लिक रोड्स, एंड देन टू ऑब्टेन सर्विस ऑफ फायर ब्रिगेड ड्यूरिंग पब्लिक गैदरिंग।